गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज पूनम एंड हम लोग खड़े हैं यहाँ पे क्रिएटिव एजुकेशन। इट्स माय चैनल एंड इट इज अ चैनल फॉर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स एंड आई विल प्रोवाइड यू एजुकेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर। तो यहाँ पे मैं आपके सामने लाई हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसका हम लोग बात करेंगे पार्ट 1। तो बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में सभी को पता है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बेस ऑफ द कंप्यूटर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर या फिर हिस्ट्री, जनरेशन एंड पार्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ पर है, कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे। तो मैं आपके सामने जो वीडियो आपके सामने लाई हूँ वो एक कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए नहीं जरूरी है, उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल की स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं वहाँ पर आजकल तुम्हें पता होगा कि कुछ पार्ट 20% पार्ट या 10% पार्ट वहाँ पे कंप्यूटर का भी आता है। तो उस कंप्यूटर सेक्शन में वहाँ पर जो बच्चों से मल्टी क्यूज क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो रिगार्डिंग हमारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होते हैं। तो आपके सामने में जो वीडियोस आगे भी और वीडियोस बनाऊंगी वहाँ पे मेरा मेन मोटो है कि कंप्यूटर के थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्क्राइब करना, साथ के साथ उनके एमसीक्यूज को भी बताना और कंप्यूटर के बेसिक से लेकर एडवांस पार्ट के बारे में। तो आज मैं आप बात करते हैं हम लोग व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट इनपुट, जिसको हम लोग डेटा बोलते हैं, एंड प्रोसेस एंड गिव द आउटपुट, जिसको हम लोग रिजल्ट या फिर इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो कंप्यूटर की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। बचपन में सभी ने लाइन तो सभी ने पढ़ी है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मीन्स एक इलेक्ट्रिक से चलने वाली डिवाइस है विच एक्सेप्ट डेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे इनपुट, जो एक्सेप्ट करता है हमारा इनपुट और उसके बाद वो प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें एक आउटपुट देता है, इसको रिजल्ट या फिर इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो कंप्यूटर की एक सिंगल सी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो हमारा इनपुट एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमें वो एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स यूज हो रहे हैं कि डेटा क्या होता है, मीन्स क्या हम इनपुट कर रहे हैं और क्या प्रोसेस कर रहा है और क्या हमें आउटपुट या फिर रिजल्ट मिल रहा है। तो इस कंप्यूटर की डेफिनेशन में हम इन्हीं 3 वर्ड्स को समझकर फंडामेंटल का मेन पार्ट समझेंगे कि एक्चुअल में कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करूंगी सबसे पहले व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है हमारा इनपुट, इन मतलब जो भी हम लोग अंदर पुट कर रहे हैं जिसको हम लोग डेटा बोलते हैं। तो डेटा क्या होता है कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ raw and facts which is meaningless data organized in a computer for meaningful reason। तो यहाँ पे जो हमें 3 वर्ड्स दिए गए हैं कि कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है डेटा, प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट जिसको रिजल्ट बोलते हैं। तो बात करते हैं हम लोग व्हाट इज डेटा। डेटा होता है क्या है, जो हम लोग अंदर पुट कर रहे हैं उसको बोलते क्या है। तो यहाँ पे डेटा की मैंने डेफिनेशन दी है कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स विच इज मीनिंगलेस डेटा ऑर्गेनाइज इन अ कंप्यूटर फॉर मीनिंगफुल रिजल्ट। मीन्स जो डेटा जो होता है हमारा कुछ रॉ फैक्ट्स होते हैं जो कि हमारे लिए मीनिंगलेस। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप मार्केट गए, आपने 10,000 रुपए की शॉपिंग की। अब उस 10,000 की शॉपिंग में आपने कौन सी चीज कितने रुपए की खरीदी,
वो अगर हम माइंड में रखेंगे तो उसको लॉन्ग टाइम तक डिस्क्राइब करना और स्टोर करके रखना इम्पॉसिबल है। उसी चीज को अगर मैंने कंप्यूटर पे उसकी एक प्रॉपरली एक लिस्ट बनाई कि कौन सा आइटम मैंने कितने रुपए का कितनी क्वांटिटी में खरीदा, वो बना हमारा मीनिंगफुल। उसी तरीके से स्कूल में अगर 5,000 बच्चे हैं, अब हर एक 5,000 बच्चे में हर एक बच्चे की डिटेल याद रखना और अपने माइंड में स्टोर करना इट्स इम्पॉसिबल। तो कंप्यूटर में आपको पता होगा, स्कूल में सॉरी पता होगा आपको कि कंप्यूटर ऑपरेटर रखा जाता है जो कि उन 5,000 बच्चों की हर पर्सनल डिटेल को मैनेज करता है। तो वो सारा काम हमारा बाय कंप्यूटर होता है। तो ये होता है हमारा डेटा। तो ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए मीनिंगलेस है, कंप्यूटर में हम उनको एंटर करेंगे और उनके एक मीनिंगफुल डेफिनेशन देंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दूंगी। एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे राहुल 12 और यहाँ पे लिखा 5। अगर मैं अभी किसी भी से पूछूंगी कि व्हाट इज दिस, तो कोई नहीं डिस्क्राइब कर पाएगा। दैट्स कॉल्ड डेटा। ये अभी हमारा इनकम्प्लीट डेटा है, अनरिकॉग्नाइज डेटा है, या फिर हमारा मीनिंगलेस डेटा। इसी के ऊपर अगर मैंने लिखा नेम, क्लास और अब का मार्क्स, इट कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर का मेन रूल यही है कि रॉ फैक्ट्स डेटा को अच्छे से एनालाइज करके उसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। बाकी जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स मैं आपको आगे शेयर कर दूँ। अब नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा डेटा, अब बात करते हैं व्हाट इज प्रोसेस। डेटा तो हमें समझ आ गया हमारा अनरिकॉग्नाइज डेटा, जिसको हम लोग कंप्यूटर में डालेंगे फिर उसको मीनिंगफुल बनाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है? इट इज द एक्टिविटी टू मेक डेटा मीनिंगफुल। तो डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए जो एक्टिविटी हो रही है दैट्स कॉल्ड प्रोसेस। तो यही वो एक्टिविटी होती है जो डेटा को हमारे मीनिंगफुल बनाती है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग आउटपुट। आउटपुट जो हमारा रिजल्ट है, ये क्या होता है इसकी बात करेंगे कि आफ्टर प्रोसेस द डेटा, process the data which gets out, it's called result या फिर आउटपुट या फिर इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेस होने के बाद जो भी हमारा आउटकम या गेट्स आउट, उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो ये था हमारा 3 वर्ड्स का मीनिंग। आगे हम लोग भी और भी डेफिनेशन या और भी हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट्स की। तो ये हमारा आज का वीडियो खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले फंडामेंटल के पार्ट 2 में हम लोग।